तुर्की और ग्रीस की तनातनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार ग्रीस ने तुर्की की तुलना उत्तर कोरिया से कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि उनकी मिसाइलें ग्रीस पर वार कर सकती हैं, जिस पर ग्रीस की भी त्योरियां चढ़ गईं और उसने तुर्की को दूसरा उत्तर कोरिया बता दिया। ग्रीस ने कहा कि तुर्की जैसे एक नेटो सदस्य का ग्रीस जैसे दूसरे नेटो सदस्य को मिसाइल अटैक की धमकी देना और उत्तर कोरिया जैसा रवैया अपनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में 2 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने एक बार फिर ग्रीस को अपनी नई नवेली टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल का डर दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अगर ग्रीस शांत नहीं बैठेगा तो तुर्की को भी कुछ करना पड़ेगा और फिर टाइफून मिसाइल ग्रीस पर फट भी सकती है। तुर्की ने अक्टूबर में ही काला सागर के ऊपर अपनी खुद की बनाई टाइफून मिसाइल टेस्ट की थी। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में शराब तस्कर और गैंगस्टर भीमसेन की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। प्रशासन की टीम उसके 2 ईंट के भट्टों पर ढोल के साथ पहुंची और उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया। काफी वक्त से पुलिस गैंगस्टर भीमसेन की संपत्तियों का पता लगाने में जुटी थी। इसी दौरान उन्हें प्रतापगढ़ में उसके 2 ईंट के भट्टों का पता चला, जिन्हें प्रशासन ने कुर्क कर लिया। गैंगस्टर भीमसेन की अवैध शराब की एक फैक्ट्री का कुछ समय पहले पुलिस ने भंडाफोड़ किया था। उसी के बाद से पुलिस माफिया सरगना और गैंगस्टर भीमसेन की संपत्तियों का पता लगा रही थी। प्रशासन इससे पहले भी उसकी 2 संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। चीन में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। चीन के सभी प्रांतों में इस महामारी की वजह से हाहाकार मचा है। कोरोना से जुड़ी सख्त पाबंदियों में ढील देने के बाद तो हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, क्योंकि कई महीनों से लागू बंदिशों के खत्म होते ही लोग बिना रोक टोक बाहर निकलने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। चीन के सभी शहरों का यही हाल रहा। इस बीच वुहान से सामने आई तस्वीरों ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि चीन में कोरोना की वजह से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। वहां के एक अस्पताल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। ये गाड़ियां पार्किंग में नहीं बल्कि सड़कों पर खड़ी की गई। मतलब अस्पताल में जगह नहीं बची, इसीलिए लोगों ने सड़क को ही जाम कर दिया। वुहान समेत सभी शहरों में दवाइयों की भी भारी किल्लत है। दवाइयों के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वित्त मंत्रालय के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ठगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेज दिया, जिनके पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज समेत कई ईमेल, एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए, जिनका इस्तेमाल करके कभी वित्त मंत्रालय तो कभी आरबीआई के नाम पर उन्होंने लोगों को लूटा। पुलिस को शक है कि इन आरोपियों ने करीब 3000 लोगों के साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने बताया कि जालसाज बीमा कंपनियों से डेटा इकट्ठा करते थे और लोगों को अपना निशाना बनाते थे। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हवाई फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। शादी समारोह में उसने लोगों की भीड़ के बीच हवाई फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लोगों की भीड़ के बीच बेधड़क कई राउंड फायरिंग करता दिखा। उसने फायरिंग से पहले अपनी जेब से गोलियां निकालकर पिस्तौल में भरी, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर उन्हें दाग दिया। फायरिंग के दौरान वहां कई लोग डांस कर रहे थे। इसके बावजूद बिना झिझक उसने एक नहीं बल्कि 4 राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले आदमी को धर दबोचा।